2027 में समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कह दिया। बिजली का उत्पादन पर कब जवाब दोगे? कब दोगे? नहीं, इनका बकवास करना मंशा है। तो हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगा के भारतवासियों को भेजा। शर्माना चाहिए इस भारतीय जनता पार्टी से वो लोग तो गए कि ये 3 लोग आके हमको गोली मार दे रहे हैं और पुलिस की राइफल कहाँ थी? जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तो ये भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखाई देता? जब किसी के परिवार का कोई खोता है तो महीना, 2 महीना, 4 महीना उसे नींद नहीं आती। जो जिन लोगों ने जान गंवाई है महाकुंभ में, उनकी आत्मा को आपने ठेस पहुंचाया है। तो उसको गंदगी दिखाई, तभी तो योगी सुअर जो है वो कपड़ा लगा के वहाँ पे झाड़ू लगाने गया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं कि 2027 में जो होने वाला विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफ़ी ज़बरदस्त है और जो रणनीति बनाने का जो दौर है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो कहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भाजपा की आएगी और 2017 में जो काम जो करके दिखाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो 2027 में करके दिखाएगी। लेकिन 2022 के चुनाव का जिक्र नहीं होता है, लोकसभा चुनाव 2024 का कहीं जिक्र नहीं होता है, 2017 का जिक्र होता है। हम इस समय राजधानी लखनऊ में हैं और हमारे साथ तमाम लोग हैं। हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं होती है, सड़कों पर क्या कुछ चर्चाएं होती हैं। शुरुआत आपसे करेंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कह दिया और साफ साफ कहा है कि जो 17 में किया है वो 27 में करेंगे। 2022 का कहीं जिक्र नहीं होता। देखिए, अच्छा सपना देखना किसी दल के लिए, उसके नेताओं के लिए, उसके सिस्टम के लिए अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नेता जो है, हमेशा नेता का ये धर्म होता है। हम समझते हैं कि जो संविधान का दर्पण है, संविधान कहता है कि 2 काल को आप माइनस करके वर्तमान काल में आप हमारे निर्माण का, हमारे रख रखाव का, हमारे विकास का, हमारे सिस्टम का, अच्छाई का, बुराई का आप ये करिए। मैं बार बार कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में जब मैं समझने लगता हूँ कि ये नेता का आंतरिक भावना क्या है, ये आखिर कहना क्या चाहता है, आखिर ये समाज का मार्गदर्शन का क्या करना चाहता है, तो हम समझते हैं कि अगर ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शायद लोग बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब उप मुख्यमंत्री किसी दल का भविष्य का ज्ञान रखता है, तो ये अजीबोगरीब आपको नहीं लगता? जिसको अपना स्वतः में भविष्य का ज्ञान न हो, वो जिस दल में है उसका भविष्य का कोई ज्ञान न हो, और एक प्रतिद्वंदी गुट का, अपने विरोधी दल का अगर वो भविष्य का रचना के बारे में वो तीनों काल की व्याख्या करता है, तो उसके योग्यता पर, उसके मन स्थिति पर, उसके अनुभव पर, अब विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी पर मुझे बड़ी तरस आती है। केवल कुंभ पर इनसे पूछिए, केवल मंदिर पर इनसे पूछिए, केवल पाकिस्तान पर इनसे पूछिए, केवल हिंदुस्तान पर पूछिए इनसे, केवल आगरा पर पूछिए, केवल पिछड़ा पर पूछिए। अरे उद्योग पर कब जवाब दोगे? बिजली का उत्पादन पर कब जवाब दोगे? शिक्षा के तकनीकी पर कब जवाब दोगे? नहरों के निर्माण पर कब जवाब दोगे? ट्यूबवेल पर कब जवाब दोगे? कब दोगे? नहीं, इनका बकवास करना मंशा है। होश में आओ, वरना किधर जाओगे? इस तरह से जियोगे तो मर जाओगे। कैसे मंजिल मिलेगी ये सोचा कभी? 2 कदम चल के जो तुम ठहर जाओगे। 27 को लेकर के बड़ी बात हो रही है। 27 में चुनाव होने जा रहा है और उस चुनाव को लेकर के अब कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य बात कर ली जाए, चाहे बड़े नेता भाजपा के, अब वो ये समझ चुके हैं, तैयारियां तेज है। अब कह दिया है कि 27 में समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। सोचते क्या है, क्या कुछ होने वाला है?
देखिए, धीरे धीरे समाजवादी पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहीं से आए हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी की जो है विधायक 47 हुआ करते थे, फिर उन्होंने जीत हासिल किया तो अखिलेश यादव जी 47 पे चले गए। आज अखिलेश यादव के 100 से ज़्यादा विधायक हैं, बढ़ोतरी हो रही है। और आगे जो अगर अखिलेश यादव जो पीडीए लेके चलेंगे, ईमानदारी से जनता के बीच में जाएंगे तो सरकार बनेगी। कि बहुत जो है योगी जी का लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पूरे देश में सब कुछ है। आप ये बता दीजिए, अगर डुबकी लगाने से सरकार बन जाती, कहते हैं अमेरिका का, अमेरिका जैसे देशों से ज़्यादा जो है लोग डुबकी लगाए, अमेरिका ये कर दिया और ये हो गया पाकिस्तान। आप बताइए, अमेरिका एक छोटा देश अगर मान रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, तो हथकड़ी और पैरों में बेड़िया लगा के भारतवासियों को भेजा। शर्माना चाहिए इस भारतीय जनता पार्टी रास्ते से वो लोग तो गए थे। अरे डंकी के रास्ते से गए थे तो जिम्मेदारी ये भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसकी सरकार थी। कैसे डंकी के रास्ते से गए? आप अपने देशवासियों को क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं देश में? यहाँ तो बेरोजगारी का वो आलम है कि लोग इधर उधर से भाग के विदेशों में कमाने जा रहे हैं। क्या जो है उधर कहते हैं कि हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा, कैसे हम माने? अभी हमारा बड़ा भाई बोल रहा था लैंड ऑर्डर ठीक है। अभी महाराष्ट्र में सुना है कि एक बच्ची जो है बस स्टैंड से जो है बस स्टैंड पे रेप हो गया, सरकारी बस में हो गया। ये किसकी जिम्मेदारी है? और यहाँ जो अभी नाम ले रहे थे कि हमको 25 सिपाही रखाने वाले हो और कोई 3 लोग आके गोली मार दे, तो कैसा लैंड ऑर्डर? लैंड ऑर्डर कैसा कि हमें हथकड़ी लगाई गई हो उसके बाद भी गोली मार दिया जाए? कैसा लैंड ऑर्डर? कौन सा शेर है ये कि हथकड़ी लगा के फिर गोली मरवावे? अगर नैतिक ईमानदारी होती तो उसी समय लैंड ऑर्डर फेल हो गया था कि 25 सिपाही और 20 सिपाही मुझे रखाने के लिए तैयार हैं, रखा रहे, और उसमें 3 लोग आके गोली मार दे रहे हैं और उनके ऊपर गोली नहीं चली उन सिपाहियों का। ये संशय की बात है, ये जांच की बात है कि ये 3 लोग आके हमको गोली मार दे रहे हैं और पुलिस की राइफल कहाँ थी? पुलिस की राइफल में गोली नहीं थी, वो क्यों नहीं उन तीनों को मारे? तो ये देखिए, यही लैंड ऑर्डर है। मैं मानता हूं कि कुछ कमी हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 75 जिले हैं, टॉप 10 अपराधी हर जिले में, 750 अपराधी अभी बचे हैं। और आपके बगल में जितने भ्रष्टाचारी गुंडे हैं, एमएलए एमएलसी और IAS IPS PPS PCS जो लखनऊ में बड़े बड़े हवेली बनाए हैं और जिस जिले में है वहां बनाए हैं, नोएडा गाजियाबाद नैनीताल में बनाए हैं, लखनऊ के इर्द गिर्द 100 बीघा 200 बीघा का कृषि फार्म बनाए हैं और 6 7 फॉर्चूनर लिए हैं। और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। और ये लोग बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज, जो बड़े बड़े जो प्राइवेट जो है मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आया माननीय मुख्यमंत्री जी? आप रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, तो ये भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखाई देता? आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं। इधर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोगों का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी लेके कहे थे लोग भ्रष्टाचारी हैं। ये चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग सुना होगा आपने। और आज वो कहाँ है? वो उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त होती? उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते? ये गरीबों को केवल लूटना चाहते हैं, अमीरों से लुटवा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और माननीय योगी जी से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अगर आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं और योगी हैं, योगी बहुत शांत होता है, और आप इस सदन के अंदर जो देश में सबसे बड़ा सदन उत्तर प्रदेश का सदन, उसमें आप क्या क्या बोल रहे हैं? जब किसी के परिवार का कोई खोता है तो महीना 2 महीना 4 महीना उसे नींद नहीं आती, वो खोजता है। उसका नैतिक धर्म भी है कि अपने परिवार को खोजे। जिसका बच्चा 8 साल का खो गया है, जिसका पिता 45 साल का खो गया है, जिसकी माँ खो गई है, क्या वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढेगा नहीं? तो क्या वो चील कौवा सुगर हो गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे विचार करिए ना। उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। जो जिन लोगों ने जान गंवाई है महाकुंभ में, उनकी आत्मा को आपने ठेस पहुंचाया है। हम अगर परिवार खोएंगे तो परिवार को ढूंढेंगे भी। हमारा परिवार उस महाकुंभ में खोया है, और हमारी माँ खोई, हमारे बेटे खोए, कोई किसी का पिता खोया, किसी का जो है पत्नी खोई, तो क्या वो ढूंढेंगे नहीं? वो उनकी भावना है, उनकी आत्मा है, उनकी जीती जागती आत्मा है। वो लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की भाषा बोलकर जनता को जितना आहत कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। सवाल आपसे लेंगे, 2027 की भविष्यवाणी, काफ़ी सारी बात बोल गए। भविष्यवाणी अभी से केशव प्रसाद मौर्य ने कर दी है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, लेकिन उप मुख्यमंत्री 2022 में खुद नहीं जीतते हैं।
मुझे ये नहीं लगता कि इन दोनों पार्टियों का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अखिलेश जी भी कहते हैं मैं 27 और 32 दोनों में आऊँगा, ये भी कहते हैं 27 और 32 में दोनों आऊँगा। ये तय करेंगे कि कौन सत्ता में आएगा। सत्ता में आना तय करेगी जनता। बहुत लोग बहुत बातें बोलते हैं, मुझे बहुत बातें नहीं, मैं मुद्दों पर रहूँगा। जो सवाल आपने किया मैं उसी पर रहूँगा। अगले सवाल पे तभी आऊँगा जब आप अगला सवाल करोगे। सवाल ये है कि जनता तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे। और बाकी आपने कुंभ से जो जुड़ी बातें कही हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो कल एक वीडियो वायरल हो रहा कल से, जहां पर योगी आदित्यनाथ मास्क लगा के गए हुए हैं। क्या उन्हें डर था कि उन्हें लोग सुअर के रूप में पहचान ना लें? चेहरा निकाल के जाते तो लोग कहते देखो योगी सुअर जा रहा है, देखो योगी सुअर जा रहा है। अब चेहरा छुपा लिया तो हम क्या बता पाएंगे कौन है। तो उसको गंदगी दिखाई तभी तो योगी सुअर जो है वो कपड़ा लगा के वहाँ पे झाड़ू लगाने गया। तो मुझे ये समझना पड़ेगा, ये देखिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमारे लिए किया ना, जनता के लिए किया। देश के अपने प्रधानमंत्री को उन्होंने गिद्ध कह दिया। 28 लाशों का सबसे पहले जिक्र किसने किया था? प्रधानमंत्री ने, कि मुझे दुख है कि 18 लोगों की श्रद्धालुओं की मौत हुई, मैं दुखी हूँ। तो गिद्ध तो वो हुए। और उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ खुद ही कबूल रहे हैं 30 लाशों का। हालांकि 30 नहीं, वो 3000 तक भी हो सकती हैं। कितना आंकड़ा ये तो जांच पे पता चलेगा। मगर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं 30 आदमियों को जानता हूँ, उसका मुआवजा दे रहा हूँ। दिल्ली में 18 जो मरे हैं उनका आंकड़ा आ रहा है, तो उनको मुआवजा दे रहा हूँ। तो फिर बता दो गिद्ध कौन है? योगी मोदी दोनों गिद्ध हैं। और सरकारी संस्थाएं जिन्होंने पानी का निरीक्षण परीक्षण किया, उसमें बताया बैक्टीरिया कितना है, कितना मलमूत्र का, कितना क्या उसका रेशियो होता है। एनजीटी की रिपोर्ट, एनजीटी ग्रुप है वो नेशनल है, वो केंद्र की एक एजेंसी है। तो आपने एक तरीके से मोदी को भी गाली दी है कि उसकी एजेंसी चोर है, और उसकी एजेंसी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सुअर है। सुअर की औलाद कह दिया इन लोगों ने। भाई बड़ा नाराज हैं आप कुंभ को लेकर के, 27 को लेकर के क्या सोच रहे हैं अभी? समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इनको ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं करनी चाहिए कि हम 27 में भी आएंगे, 32 में भी आएंगे। ये जनता तय करती है, आप तय नहीं करेंगे कि आप सत्ता में आएंगे। कोई और सवाल? बिल्कुल, आपसे भी सवाल ले रहे, क्या सोच रहे हैं? 27 को तमाम सारी बातें हो गई, को लोग कुंभ पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा यही है केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है कि 27 में समाजवादी पार्टी समाप्त होने जा रही है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जो भटक जाते हैं, आपने देखा होगा कि ये जो कहीं ना कहीं सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में फेल है, रोजगार देने में फेल है, महिला सुरक्षा में फेल है। जब लोकसभा में 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, तो उत्तर प्रदेश इसमें 400 सीटों से हम लोग सरकार बनाएंगे और 350 सीटें कम से हम लोग जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जनता बदलाव चाहते, चलिए आप एक जगह बेईमानी करा देंगे, 2 जगह बेईमानी करा देंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में थोड़ी ना करा पाएंगे। इसका जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। जिस तरह से केशव मौर्य जी, योगी जी जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कुंभ में हुए हादसे थे जिनमें न जाने कितने हजारों लोग मर गए, जिनमें बच्चे थे, माँ बुजुर्ग सभी मर गए, उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया सही समय पे, उनकी लाशों को भी गायब कर दिया गया। ऐसा ना हो ये सदन में इस मुद्दे को उछाला जाए, उस जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ये लोग राजनीति करते हैं और बयानबाजी करते हैं। कभी नेताजी पे टिप्पणी करेंगे, कभी सपा पे टिप्पणी करेंगे। इनकी मानसिक सोच बदलने की ज़रूरत है। जनता इनको समझ चुकी है और 2027 को समाजवादी पार्टी सरकार आएगी और इनको हटाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, देख रहे हैं यहाँ पर नाराजगी लोगों में बड़े स्तर पर है। 27 में क्या सोच रहे हैं? बदलाव होगा या सरकार रिपीट करेगी? केशव प्रसाद जी तो बड़ी बड़ी बातें अब करने लगे। अरे वो स्टूल मंत्री हैं, उनका क्या कहा जा सकता है? उनको स्टूल मंत्री कहा जाता है, उन्हें उप मुख्यमंत्री वो केवल नाम का है, वो स्टूल मंत्री कहे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं 10 सालों में, विगत 10 सालों की जो राजनीति है उसमें राजनीति का स्तर इतना भयानक गिर गया है कि उसमें नए लोगों का कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है और वो लगातार राजतंत्र की ओर बढ़ रही लोकतंत्र। काम करते हैं आप पहले बता दें। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? शोध छात्र हूँ। अच्छा, शोध छात्र, तो इंटेलेक्चुअल क्लास है। एक सवाल लेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो क्या उठा है या गिरा है पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए? देखिए, कर्व को तय करने वाले लोग वही हैं, तो उठना गिरना बढ़ना ये तो सब उन्हीं के हाथ में है ना। आप लोग क्या सोचते हैं?
देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि अभी एनजीटी की रिपोर्ट ने जैसे कि आलोचना की है महाकुंभ की। अभी योगी जी जा रहे हैं वहाँ पे सफाई करने के लिए, तो मास्क लगा रहे हैं, हाथ में ग्लव्स पहन रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि उस गंगा में, माँ गंगा में जो लोग नहाए होंगे 67 करोड़ लोग। ये तो कुंभ की बात होगी। जो पॉलिटिकल ग्राफ है, 24 का चुनाव देख लिया, 22 का भी चुनाव देख लिया, 17 का भी देख लिया, 19 का भी देखा। जो ग्राफ जो चल रहा है लगातार पॉलिटिकल ग्राफ, वो गिरता दिखाई दे रहा है या बढ़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब भी पार्टियां राजतंत्र की ओर बढ़ेंगी तो जनता उनको उखाड़ के फेंकती रही है। ये इतिहास गवाह है इस बात का। तो बहुत जल्दी इनको भी जनता उखाड़ के फेंकने वाली है, क्योंकि वो अब चीज़ों से त्रस्त आ चुकी, समझ चुकी है। 27 का रिजल्ट कैसा देख रहे हैं? अब 27 का रिजल्ट तो जनता तय करेगी। मैं व्यक्तिगत फिर भी क्या कुछ तो कल्पना लेके चलते होंगे ना दिमाग में? देखिए, बिल्कुल नहीं, देखिए 3 साल 5 साल का मैटर नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें तय हो रही हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पार्टी रिपीट करेगी। गतिविधियाँ जो चल रहे हैं उससे नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ग्राउंड पे देखेंगे तो बहुत परेशान है लोग। और अभी जैसे चंद्रशेखर रावण ने एक बात कही कि अगर इतना पैसा बर्बाद करके हम इस कुंभ को बेहतर कर सकते हैं, लोगों को वहाँ ले जा सकते हैं, भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम बदलाव की ओर काम कर सकते हैं। जो इतनी ध्वस्त शिक्षा है, अभी हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा का इन्होंने बजट दिया है वो जो रेशियो है उसमें भी इन्होंने लगभग 60% की कटौती की है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर अगर हम बजट नहीं ले जाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान में आने वाली है। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं, ये तमाम सवाल आखिरी में छोड़ दिए। इंटेलेक्चुअल क्लास थे, शोध छात्र। तो हम लगातार बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुंभ मेले का जिक्र जरूर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आयोजन किया और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं मौजूदा सरकार में, उनका कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। क्या कुछ आप सोचते हैं? जो दर्शक ये खबर देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट ग्राउंड स्तर की अब तक लेकर आता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।